हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 2.6। 2.6 में जो उसने बोला है पहले क्वेश्चन में, उसमें है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ए एंड बी। इसके अंदर हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर हमें इन इक्वेशन के बेस पर लाइन बनानी है और वो जो उसका ग्राफ बनेगा उस पर फिर हमें ये बताना है कि ए और बी का उसमें क्या रोल है। तो पहले हमें इसके लिए लाइन के लिए हमें दो दो पॉइंट हमें जरूर होंगे। वैसे आप 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से भी लाइन आसानी से ड्रॉ हो जाती है, हम इसलिए 2 ही पॉइंट निकाल लेंगे। तो पहले हम ये पहले पार्ट की जो पहली इक्वेशन दी है उसको करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या दी है, y=4। पहले हम इसके लिए एक बॉक्स अगर हम बना लेते हैं तो उससे हम आसानी से कर पाते हैं और प्लॉट करने में भी हमें आसानी रहती है। तो यहाँ 2 पॉइंट लेंगे। इसमें क्या है, ये किसका है, इसका बॉक्स है x और y। ये 2 पॉइंट ले लिए। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, y=4 और यहाँ 1 रखते हैं तो y=4 आ जाता है। मीन्स अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 4 आ जाती है। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम x की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। जब हम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। हम छोटा नंबर इसलिए ले रहे हैं कि आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, ज़्यादा हमें ज़्यादा दूर तक का ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप कोई और नंबर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, y=4। x के प्लेस पे हमने 2 रखा तो y= आ गया 8। तो ये हमारा ये इस वाली इक्वेशन का आ गया। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड में क्या है, y=, इसके लिए भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। x और y। अब हम x के प्लेस पे यहाँ पर भी 1 रख लेते हैं। x के प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, y= क्या आ जाएगा 2, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो y=2 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। अब यहाँ भी x के प्लेस पे अगर हम 2 रखते हैं तो y= क्या आएगा 2, और x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 2, तो y= आ जाएगा 4। तो यहाँ जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह हम थर्ड वाली को देखेंगे। x और y, x के प्लेस पे हम जो रखेंगे, क्योंकि x और y इक्वल है तो हम जो रखेंगे रिजल्ट वही आएगा। तो इसे करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं। जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, और जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा। अब देखिए हमने ये इनके पॉइंट्स तो निकाल लिए। अगर हम इनको कैमरा के सामने ही ड्रॉ करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कैमरा बंद करके हम उसे ड्रॉ करेंगे, फिर आपको उस ग्राफ की कंडीशन को बताएंगे क्या है। देखिए ये हमने इसे ड्रॉ कर लिया। पहली इक्वेशन जब हमने ड्रॉ की तो ये वाली y4x, तो y4x से हमारा जो ग्राफ बना वो इस तरीके का बना, y=4x। जो हमारी ये पहली वाली ये जा रही है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सेकंड जो थी हमारी y=2x, तो 2x में जब हमने पॉइंट प्लॉट किए तो हमारी ये यहाँ से गई y=2x, और y=x वाली को जब हमने किया तो ये इस तरीके से गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपने पास खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं कि पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट किए हैं। तो पॉइंट आपको अगर प्लॉट करने नहीं आते हैं तो एक बार इनकी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले वाली ये जो y=4x, 4x में क्या है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, ये यहाँ जा रही है। जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यहाँ पर x को यहाँ से 4 तक लेकर गए हैं। x को यहाँ, x के वाले पॉइंट को यहाँ से आगे की तरफ चलें और यहाँ 4 आ गया है। और जब x की वैल्यू 2 थी, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 8 थी, y की वैल्यू 8 थी। तो सारे पॉइंट इसी तरीके से प्लॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये देखा, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे
जो ये है, अब हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमने क्या देखा, जो ये हमारा है, इसमें जो हमारी जर्नल इक्वेशन होती है, यहाँ हम लिख लेते हैं जर्नल इक्वेशन के बारे में। हमारी जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है। ए एक्स प्लस बी होती है। इसके अंदर जो ए होता है वो स्लोप होता है और बी जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो बी पॉइंट होता है वही होता है जो वाई को किस पॉइंट पर काटेगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट जो कट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये वाई को बिल्कुल सेंटर पर यानी कि ओरिजिन पर कट कर रहे हैं ये। तो ये जितनी भी लाइंस हैं, ये तीनों ही लाइन में जो है बी जो होती है हमारी वही वैल्यू होती है। आप एक बात नोटिस कीजिए कि इसमें जो है ए तो है, अगर हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए एक्स तो है, बट बी किसी के अंदर भी नहीं है। अगर बी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, इट मीन से बी जीरो होगा, और जब बी जीरो होगा तो उसमें हमेशा वो ओरिजिन से कट होती जाएंगी, यहाँ पर ओरिजिन पर कट करेंगी ये। तो इसके अंदर इसने ओरिजिन पे कट किया है, तीनों साइड ने, तीनों लाइन ने ओरिजिन पर ही कट किया है। तो हम ये लिख सकते हैं, हम पहली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है y इक्वल टू 4x। अब इसमें देखा जाए तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है जो हमारा x के जस्ट ये साथ में लिखा होता है। तो स्लोप ऑफ क्या हो गया इसके अंदर, a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4 और b इक्वल टू क्या हो गया इसके अंदर 0। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x है। तो इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा, a इक्वल टू 2 आ रहा है और b इक्वल टू 0 है। थर्ड को अगर हम देखते हैं, थर्ड वाली को, तो y इक्वल टू x है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें जो हमारा a है वो क्या है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। अब इसमें इसने बोला था कि थोड़ा a और b के रोल के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हम इसका रोल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्लोप ऑफ ऑल लाइंस, सारी जो लाइंस के अगर इनके स्लोप सेम होते हैं तो ये हमेशा पैरेलल होती हैं। अब आपने देखा यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल नहीं है, सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में। पैरेलल मीन्स होता है बिल्कुल जैसे रेलवे ट्रैक होता है वो उस तरीके से पैरेलल होता है। तो अगर इनके स्लोप सेम होते तो ये रेलवे ट्रैक जैसा शो होता आपके सामने। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ऑल लाइन, यहाँ लिख देंगे हम स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स, सारी लाइनों के जो स्लोप है आर नॉट इक्वल, कोई भी इक्वल नहीं है। देयरफॉर लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अब ये हो गया। अब 0 को देखिए, तीनों में b 0 है, तो जब भी b 0 होगा तो वो वाली लाइन हमेशा ओरिजिन से होकर जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑल लाइन्स हैव, b के बारे में लिखना है हमें, ऑल लाइन्स हैव b इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑल लाइन्स आर पासिस थ्रू। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हम इन तीनों इक्वेशन के बेस पे फिर से हम वही करेंगे। पहले हम इसके लिए एक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होता है, y इक्वल टू -6 और यहाँ 1 ले लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया -6। जब हमने x को 1 लिया तो ये -6 आ गया। उसके बाद अब हम इसके लिए -1 ले लेते हैं अब की बार। तो अब की बार हम लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। x इक्वल टू जब हमने लिया तो क्या हुआ, -1 लिया है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पर -6 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे y वैल्यू जो आई वो 6 आई है। तो यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन के लिए यहाँ पर वर्टेक्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन में जाएंगे, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी सेम बॉक्स हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर
एक्स और वाई। अब की बार हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या है, x के प्लेस पे हम 1 रखेंगे। जब x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और 1। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -3 आ गई। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y में क्या करेंगे, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये भी हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। x और y, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर रखेंगे 1 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो अब हम रखेंगे इसके अंदर x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब हमने ये रखा तो इसके लिए हमारे ये बॉक्स तैयार हो गए। जब हमने इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरीके से बनी। ये जो हमारा y इक्वल टू -6 वाली थी, y इक्वल टू -6 वाली है, इस तरीके से ये लाइन जा रही है। ये वाली ब्लैक कलर की जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से भी देख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से लाइन आई है। और उसके बाद जो दूसरी वाली है वो y इक्वल टू -3 वाली, y इक्वल टू -3 वाली ये जा रही है यहाँ से। तो ये यहाँ है, और ये जो थर्ड वाली है वो ये रेड कलर की जा रही है। तो जो जो हमारे पॉइंट थे उसके बेस पे किया। तो यहाँ पर भी आपने देखा था b जो था हमारा 0 था, इसलिए सारी लाइनें यहाँ पे ओरिजिन से होकर जा रही हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जो उन्होंने a और b के रोल के बारे में बोला है वो हम लिख लेते हैं। आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ है हमारी जनरल इक्वेशन, क्या है, जनरल इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू ax प्लस बी है। अब a जो है इसके अंदर स्लोप होता है। पहली वाली इक्वेशन को लेंगे हम। पहली इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -6x। तो यहाँ a इक्वल टू क्या है, -6, और b इक्वल टू क्या है, 0। सेकंड वाली इक्वेशन को देखेंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन है y इक्वल टू -3x। इसमें a क्या है, a इक्वल टू -3 है और b इक्वल टू 0 है। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन हमारी क्या कहती है, y इक्वल टू -x। ये जो है इसके अंदर स्लोप क्या है, स्लोप -1 है। अब हमने देखा यहाँ तीनों में ही स्लोप अलग था। अगर इनमें स्लोप इक्वल होता, एक जैसा होता, तो ये लाइनें जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करते तो ये पैरेलल हो जाती, लेकिन ये पैरेलल नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि जब हमने ग्राफ देखा है, देखिए पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी लाइन में स्लोप सेम नहीं है, और तीनों में b 0 है, इसलिए ये ओरिजिन से होकर जा रही हैं। तो b इक्वल टू 0 है, लेकिन इसका रीजन हमें लिखकर भी बताना होगा। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं हम, स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स आर नॉट इक्वल, therefore lines are not parallel। उसके अलावा all lines have b equal to 0, therefore all lines passes through the origin। ओरिजिन से होकर जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, क्योंकि इसमें b सबके 0 हैं।
बी होता है हमारा इंटरसेप्ट, जो वाई से हमारा डिस्टेंस, वाई लाइन से डिस्टेंस बताता है, लेकिन हमारा जो वाई से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, 0 पर ही है वो। तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ 2 ही इक्वेशन दी हुई हैं, तो हम 2 इक्वेशन के बेस पे ही करेंगे। इसमें भी हम पहले एक बॉक्स ले लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5 और यहाँ 1, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 5। जब हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो वाई की वैल्यू 5 आई। अब की बार हम इसको -1 पुट कर लेंगे। जब हमने एक्स की वैल्यू -1 रखी तो यहाँ पर 1 ये आ गया, वाई इक्वल टू क्या आ गया, -5। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये -5 आ गया। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हम सेम कंडीशन करेंगे। यहाँ पर x और y देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर x की वैल्यू 1 रख लेंगे। x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ गया। अब की बार x की वैल्यू -1 रख लेंगे, तो जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -5 और -1, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पर इसकी y की वैल्यू आ गई 5। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो ये देखिए, जो भी हमने उसकी वैल्यू निकाली थी उस हिसाब से ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है। जो ये 5 y इक्वल टू 5x है, उसकी ये ब्लैक लाइन जा रही है, और यहाँ पर ये ब्लू वाली जो है ये जा रही है हमारी, ये दूसरे वाले की जा रही है। तो यहाँ से ये 2 जा रहे हैं ग्राफ के। अब भी यहाँ पर देखा है आपने ओरिजिन पर ये, तो यहाँ ओरिजिन पर आ रहा है ये, तो यहाँ ये ओरिजिन है। तो इसके बेस के ऊपर ये पता चल रहा है कि इसमें b की वैल्यू अब भी 0 है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लिख देते हैं। इसके बारे में अब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन जो है हमारी y इक्वल टू 2x माइनस, सॉरी ये नहीं है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 5x है। 5x है तो क्या होगा इसके अंदर, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a है 5 और b तो इसके अंदर 0 ही है। इसके बाद कुछ है नहीं ना। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस b होती है ना। तो a के x के साथ जो है वो तो a हो गया स्लोप, और b जो है हमारा इंटरसेप्ट है जो कि 0 है। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, और सेकंड वाली क्या है हमारी, y इक्वल टू -5x। -5x में क्या होगा, यहाँ पर a इक्वल टू, इसमें हमारा -5 है, a की वैल्यू जो है वो -5 है, स्लोप ऑफ ये है हमारा -5, और b इक्वल टू इसमें भी 0 है। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ बोथ इक्वेशंस, स्लोप ऑफ बोथ इक्वेशंस, या बोथ लाइन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, आर नॉट इक्वल, therefore lines are not parallel। और दूसरी बात क्या लिखेंगे इसके अंदर, both lines have b equal to 0, therefore both lines passes through the origin। यहाँ पर हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, सेम जैसे प्रीवियस पार्ट में कराया हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पहले से ही एक बॉक्स बना लेते हैं हम।
एक्स और वाई। फिर इसमें सेम हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। जब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2। y की वैल्यू 2 आ गई। अब की बार हम y की वैल्यू पुट करेंगे 2। जब हम y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये 2 इसके प्लेस पे आ जाएगा, x के प्लेस पे 2 आ जाएगा -1, y इक्वल टू 6 -1 और y इक्वल टू 5। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 5। पहला वाला बॉक्स हमने तैयार कर लिया। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन का बॉक्स तैयार करेंगे, x और y। अब x की वैल्यू अब की बार हम फिर से 1 रख लेते हैं। तो जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y वाले इस वाली इक्वेशन के अंदर सब जगह 1 आ जाएगा। 3 और 1 प्लेस रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 2। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ y इक्वल टू 6 आ गया हमारा। तो यहाँ ये भी हो गया। अब थर्ड वाली के अंदर भी सेम कंडीशन फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर x और y, x की वैल्यू हम 1 रखते हैं यहाँ, तो x की वैल्यू 1 रख लेते हैं इस वाले में। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और 1 रखा +1, y इक्वल टू क्या आ गया 3 + 1 और y इक्वल टू आ गया 4। तो y की जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4 आई। अब की बार हम इसके अंदर 2 रख लेते हैं। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ ही कर लेते हैं यहाँ पर इसको, y इक्वल टू 3 और यहाँ 2 आ जाएगा +1, y इक्वल टू 3 2 जार 6 +1 और y इक्वल टू आ गया 7। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ हमने तीनों के बॉक्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसका ग्राफ तैयार करेंगे। इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का तैयार हुआ है। जो पहले वाले हमारी इक्वेशन थी 3x + 1, 3x + 1 वाला जो था वो हमारा ये वाली लाइन जा रही है, ये है यहाँ से। और दूसरा वाला था हमारा y इक्वल टू 3x, तो ये सेकंड नंबर की ब्लू कलर की जो जा रही है वो लाइन जा रही है। और तीसरी थी हमारी y इक्वल टू 3x + 1, तो इसमें जो जा रही है वो लाइन ये रेड वाली जा रही है। तो आपने एक चीज नोटिस की है, इसके अंदर ये पैरेलल जा रही हैं तीनों की तीनों। अब तीनों पैरेलल क्यों जा रही हैं, आप एक बात देखिए जरा, यहाँ पर 3x 3x 3x, तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर स्लोप तीनों का इक्वल है। और जब स्लोप इक्वल होता है तो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब इसके बारे में हम लिख देते हैं थोड़ा। अगर आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, तो खुद भी ट्राई कीजिएगा इनको ग्राफ में, आपको एग्जाम में फिर बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ अब हम इसके बारे में लिखते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन, यहाँ से लिख देते हैं। तो क्या था हमारा फर्स्ट नंबर की इक्वेशन, क्या थी हमारी y इक्वल टू 3x - 1। अब इसके अंदर क्या है, a इक्वल टू क्या है 3 और b इक्वल टू है यहाँ पर -1। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x। अब इसके अंदर आप अब धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए आप पहचान गए होंगे, a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू इसके अंदर 0 है। अब थर्ड वाली को देखेंगे, थर्ड वाली में क्या है, y इक्वल टू 3x + 1 और यहाँ से a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये तीनों में स्लोप सेम है, तो जिसकी वजह से ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। अब हम इसको दिखा भी देते हैं ऐसे लिख के, स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स आर इक्वल, ब्रैकेट में आप दिखा भी सकते हैं इक्वल टू 3, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। अब दूसरी बात क्या हो रही है इसके अंदर, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, लाइन सेकंड
passes through द ओरिजिन। ओरिजिन से पास क्यों होकर जा रही है सेकंड वाली, देखिए सेकंड वाली ओरिजिन से होकर जा रही है। क्यों होकर जा रही है? क्योंकि इसमें बी जो है इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, बिकॉज इट हैज बी इक्वल टू 0। तो यहां हम इसका इतना लिख सकते हैं। और पैरेलल भी हमने ये, हाँ ये स्लोप तो तीनों का ही है ना, तो ये तीनों ही पैरेलल है। तो यहाँ हमने ए और बी के बारे में भी जो उसने बोला था वो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने इसका 4th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे हम इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या दिया है, इसमें भी 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। इसमें भी सेम पहले प्रोसीजर की तरह करेंगे। पहले हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। x हो गया, ये y। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ 1 पुट करेंगे -3, y इक्वल टू -2 और -3। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी -5, y इक्वल टू -5। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -5 आएगी। अब इसी तरह हम इसकी दूसरा पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। दूसरे में हम x की वैल्यू 2 रख लेंगे। तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, -2, x के प्लेस पर 2 आ जाएगा और -3, -2 2 जार 4, -4 -3 इक्वल टू आ जाएगा -7। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -7 आ जाएगी। इसी तरह हम सेकंड वाली इक्वेशन में करेंगे। इसका भी सेम ऐसे ही बॉक्स तैयार करेंगे। इसमें हम x की वैल्यू पहले रख लेते हैं। x की वैल्यू 1 ही रख लेंगे इसमें। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2। और जब हम x की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ भी 2। जब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ y रहेगा, y आ जाएगा। यहाँ y की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी y की वैल्यू है, ये भी y है। जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई इसके अंदर, y इक्वल टू -2 और यहाँ हमने 2 रखा तो y इक्वल टू आ गया -4। तो यहाँ पर ये वाला बॉक्स भी तैयार हो गया। अब दूसरे में इसमें देखते हैं हम। अब इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे हम। x और y, इसमें क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं। जब हम इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 रखा और +3 आ गया तो y इक्वल टू आ गया 2 + 3 और y इक्वल टू आया 5। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हम इसके अंदर रख लेते हैं -1। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका ग्राफ जो आएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा जो हम आगे बनाएंगे। तो जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आएगा y इक्वल टू 2 और यहाँ -1 आ जाएगा, -1 प्लस का 3, y इक्वल टू -2 प्लस का 3, y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने ये तीनों बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखिए इसका ग्राफ तैयार हो गया है। इसमें जो पहली इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू -2x -3, -2x -3, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। ये वाली, ये -2x -3 वाली ये जो लाइन जा रही है ये है इसकी इक्वेशन की। ये सेकंड वाली थी y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 की ये वाली लाइन जा रही है और यहाँ से थर्ड वाली की जा रही है। तो आपने एक बात नोटिस की कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है, क्योंकि इसमें जो है a की वैल्यू दोनों की सेम है, -2 -2। जब भी हमारा स्लोप इक्वल होगा, स्लोप बिल्कुल सेम होगा, तो लाइन हमेशा पैरेलल जाएंगी। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल जा रही हैं, आप इसमें देख रहे हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जो लिखना है वो हम लिख लेते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं।
पहले जनरल इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या है, पहली इक्वेशन के लिए क्या होगा, y इक्वल टू -2x -3। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, a इक्वल टू क्या आ गया -2 और b इक्वल टू आ गया -3। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए क्या रहेगा, y इक्वल टू -2x। तो इसमें जो हमारा स्लोप रहेगा वो क्या है, a इक्वल टू -2। b इक्वल टू, इसमें b नहीं है, b 0 है, तो b इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। थर्ड वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ a इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, a इक्वल टू 2 है। अब b इक्वल टू इसमें है +3। तो यहाँ हमने इसके बारे में तो लिख दिया कि ये इनका स्लोप और इनका इंटरसेप्ट क्या है। अब आगे क्या होगा, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एंड सेकंड आर सेम, देयरफॉर बोथ लाइन्स आर पैरेलल। दोनों लाइनें पैरेलल हो रही हैं यहाँ। और इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं, ये जो है इसका b 0 है, b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, देयरफॉर सेकंड लाइन passes through the origin। देखिए, ये देखें आप, फर्स्ट और सेकंड दोनों पैरेलल जा रही हैं, और ये सेकंड वाली जो है ये क्या हुआ है, सेकंड वाली पासिस थ्रू द, क्यों, इसमें b 0 था इसीलिए ये क्या हुआ है, सेकंड वाली उससे होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है। तो यहाँ पर हमने इसके सारे पार्ट कर लिए हैं सेकंड इस एक्सरसाइज के 2.6 के। यहाँ पे 2.6 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।